स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.4। दोनों लगभग सेम सी प्रश्नावली है जिसके अंदर हमें कोणों के प्रकार जानने हैं। ठीक है, सो कोणों के प्रकार हम दो तरीके से जान सकते हैं। एक तो उनके डिग्री के माप के अनुसार और दूसरा हम घूर्णन के अनुसार कि उसने कितना घूर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए दोनों ही आधार पर समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि हम जब भी कोण बनाते हैं तो मान लीजिए कि घड़ी की सुई जो है इस प्रकार घूर्णन कर रही है, घड़ी की सुई इस प्रकार घूर्णन कर रही है। मान लीजिए कि वो इस रेखा पर थी, मान लीजिए वो इस रेखा पर थी और उसने मान लीजिए कि 1/4 घूर्णन कर दिया। कितना घूर्णन किया? 1/4 घूर्णन किया। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी घड़ी की सुई 1/4 घूर्णन करती है तो वो कितना कोण बनाती है? तब वो 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अगर 1/4 घूर्णन बोलूं तो 1/4 घूर्णन का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 घूर्णन का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद अगर कह देते हैं कि मान लीजिए यहाँ से उसने आधा घूर्णन कर दिया, पूरा आधा चक्कर लगा दिया, यानी आधा उसने क्या कर दिया? घूर्णन कर दिया। तो जब उसने आधा घूर्णन कर दिया यानी कि पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो ये पूरा कोण कितना हो गया? तो आप ये जानते हैं, जब भी आप चांदे से प्रकाश से माप के देखोगे तो टोटल कोण कितना आ जाएगा? ये 180 डिग्री का कोण आ जाएगा। यानी कि अगर वो 1/2 घूर्णन करती है, 1/2 घूर्णन करती है तो उससे 180 डिग्री कोण कहते हैं। ठीक है, 180 के बाद भी वो कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी वो कर सकती है। अब हम जानते हैं इन कोणों के नामों को। अब देखिएगा, जब कोई घड़ी की सुई 1/4 घूर्णन करती है या फिर आप ये कह दो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है समकोण। क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। और अगर वो 180 डिग्री का कोण बनाती है यानी आधा घूर्णन करती है तो उस कोण को क्या बोला जाता है? उस कोण को बोला जाता है ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समकोण पूरा 90 डिग्री का 1/4 चक्कर लगा दिया, आधा चक्कर लगा दिया तो आप कह देंगे कि ऋजु कोण बना दिया, 180 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कि घड़ी की सुई 1/4 चक्कर भी नहीं लगाती, यानी 1/4 चक्कर नहीं लगाती, 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनाती, उससे भी कम बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि घड़ी की सुई यहाँ पर थी और यहाँ पे आकर के रुक गई। अब देखिएगा, 1/4 तो पूरा घूमती तब होता, लेकिन उसने तो कितना घूमा? सिर्फ इतना ही घूमा। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है जो 90 डिग्री से कम होता है यानी 1/4 से कम होता है, तो 1/4 से अगर कम रह गया तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? लेस है 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री से कम जब बनाया जाता है। 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री से कम बनाया जा रहा है, ये 90 डिग्री से कम है ना, ये पूरा 90 डिग्री है लेकिन ये थोड़ा कम है 90 डिग्री से, तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अब एक और कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए कि वो क्या करे, कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि मान लीजिए इस तरह से घड़ी की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ पे आके रुक गई, यानी इतना घूर्णन उसने कर दिया। अब ना तो उसने पूरा 90 किया, ना ही उसने पूरा 180 किया, ना तो 180 किया ना 90 किया, दोनों के बीच में आके रुक गई, क्योंकि 90 कहाँ तक? इस लाइन तक हो रहा था और 180 इस लाइन तक हो रहा था, तो वो तो दोनों के बीच में, ये 90 वाली ये 180 वाली, 90 और 180 के बीच में आके रुक गई। तो अब ये क्या होगा? तो ये ध्यान से देखिएगा कि 90 से क्या हो गया? अधिक हो गया। 90 से अधिक हो गया तो इस कोण को क्या बोला जाता है? इस कोण को बोला जाता है अधिक कोण। तो अगर कोई यहाँ से शुरू होकर के यहाँ यानी कि 180, ये 180 वाली लाइन है, ठीक है, ये है 180, ठीक है, 1/2 घूर्णन का मतलब होता है 180 और ये है 90 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 180। ठीक है, तो 90 और 180 के बीच में कहीं पर रुक जाए तो उससे आप क्या कहेंगे? उससे आप कहेंगे अधिक कोण।
अधिक कोण। अब घूर्णन के मामले में क्या देखा जाए, घूर्णन के मामले में देखा जाता है कि अगर 1/4, ये 1/4 है, 1/4 से कम रह गया तो वो न्यून कोण, और 1/4 से ज्यादा चला गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा 1/4 चक्कर यानी समकोण, उससे कम रह गया तो न्यून कोण, उससे ज्यादा हो गया तो अधिक कोण, 180 पर आ गया तो ऋजु कोण। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप कहें कि मान लीजिए यहां से शुरू हुआ और यहां तक आ गया यानी 180 से भी ज्यादा कोण बना दिया, तब क्या होगा, तब इस कोण का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रतिवर्ती कोण। क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 घूर्णन से ज्यादा घूर्णन कर दिया, 1/2 घूर्णन से ज्यादा घूर्णन कर दिया तो इसको आप क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो अब हमें देखिएगा 5.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मिलान कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आप जानते हैं, इधर से आइए, ABCDEF जो है इनको हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिएगा कि 1/4 घूर्णन से कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, 1/4 यहाँ तक होता है लेकिन उससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण हो जाएगा तो इसको मिला दीजिए किसके साथ, न्यून कोण के साथ। ठीक है, यानी ए का आंसर होगा 3rd। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1/2 घूर्णन से अधिक, 1/2 यानी कि पूरा 180, 180 से ज्यादा चला गया, उससे अधिक चला गया यानी कौन सा हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। तो 2 को यानी बी को मिला दीजिए किसके साथ, प्रतिवर्ती कोण के साथ। अब सी देखिएगा क्या कहता है, 1/2 घूर्णन यानी पूरा आधा घूर्णन किया, आधा घूर्णन किया तो कितना हुआ, 180 हुआ। आधा घूर्णन मतलब 180, तो इसको आधे घूर्णन को मिला दो। देखिएगा 180 को क्या नाम देते हैं, ऋजु कोण, तो ये हो जाएगा ऋजु कोण। अब 1/4 है तो इसको क्या बोलेंगे, समकोण, तो ये हो गया समकोण। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे पास बचा 1/4 और आधे घूर्णन के बीच में। देखिएगा 1/4 ये रहा, आधा घूर्णन ये रहा, इसके बीच में कौन बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। अधिक कोण बन रहा है तो इसको मिला दीजिए किसके साथ, अधिक कोण के साथ। तो ये हमने सुमेलित कर दिए हैं कि किसको किसके साथ मिलाना है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि 90 से कम हो जाए यानी 1/4 घूर्णन से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। 90 हो जाए 1/4 घूर्णन हो जाए तो समकोण। 90 और 180 के बीच में हो जाए तो अधिक कोण। 180 हो जाए यानी आधा घूर्णन हो जाए तो ऋजु कोण। ठीक है, और उससे ज्यादा हो जाए तो प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और पूरा चक्कर लगा जाए तो वो अलग बात है। अब एफ इधर कुछ मिलाने के लिए बचा ही नहीं है तो इसको किसी से भी मिलाएंगे नहीं। ठीक है, अब देखिएगा अभी हमें क्या कहता है, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसमें आपको बताने की कौन न्यून कोण है, कौन जो है आपका जो है समकोण है, ऋजु कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि 90 डिग्री का कोण कब बनता, और आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री से कम का कोण है यानी ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। 90 डिग्री का कोण तो यूं बनना चाहिए था, ये तो इतना ही बना रहा है, इतना बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 से कम यानी न्यून कोण। अब देखिएगा बी में आते हैं। बी में देखिएगा अगर यहाँ पर ये लाइन होती, यहाँ पर ये लाइन होती तो ये कितना बनता, 90 का। ये 90 से ज्यादा हो गया यानी कि क्या हो गया, अधिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या हो गया, अधिक कोण। अब देखिएगा यहाँ पर पूरा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समकोण। ठीक है, समकोण। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए बाहर से कोण बनाया जा रहा है तो देखिएगा ये रेखा इधर साइड है, ये रेखा इधर साइड है, इसके जस्ट बैक साइड एक रेखा बना दी जाए तो ये पूरा कोण कितना हो गया, 1/2 घूर्णन हो गया। 1/2 घूर्णन यानी कि कितना, देखिएगा 1/2 घूर्णन हो गया यानी कि 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ से इधर चलते हैं तो 180 तो यहीं तक हो गया, 180 से भी ज़्यादा चला गया और 180 से ज़्यादा जाते ही हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिएगा एक रेखा यानी यहाँ से चली,
यहाँ पर क्या हो गया इसका, देखिएगा दोबारा से करते हैं कि मान लीजिए ये इधर से चलती है सुई, सुई यहाँ से इधर आई तो 1/4 घूर्णन हो गया, 1/4 के बाद वापस इधर आई तो आधा घूर्णन हो गया, और आधा घूर्णन जब होता है तो क्या होता है 180 डिग्री का कोण, जिससे आप कौन सा कोण कहते हो, ऋजु कोण कहते हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ पार्ट एकदम आसान सी चीज़ बता रहा है कि 90 यहाँ पर बनना चाहिए था, पूरा ये 90 होता, लेकिन ये तो 90 से कम है, 90 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण, दोनों के दोनों कोण न्यून कोण। तो ये लीजिए आपकी प्रश्नावली 5.3 तो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली 5.4 क्या कहती है, क्योंकि 5.4 भी यही सेम चीज कह के हमें जाती है। इसमें हमने घूर्णन पढ़ा, वहां पर हम सीधे डिग्री में कोण पढ़ लेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 5.4 प्रश्नावली का क्या कहता है, निम्न के क्या माप है, एक समकोण कब बनाया जाता है और एक ऋजु कोण कब बनाया जाता है। तो ये तो आप जानते हो कि समकोण कब बनाया जाता है, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री और एक ऋजु कोण का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5.4 प्रश्नावली जो है उसका पहला क्वेश्चन तो हमने यहीं पर ही सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा 5.4 प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन भी हम यहीं पर ही देख लेते हैं, क्योंकि 5.4 प्रश्नावली जो है बिल्कुल बेस्ड है 5.3 प्रश्नावली के ऊपर ही, बहुत ही छोटी छोटी प्रश्नावली है हमारी। अब देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बताइए कौन सत्य है और कौन असत्य है। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, साथ के साथ लिखते चलते हैं और साथ के साथ देखते हैं कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो आपको सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आपको या तो सत्य छांटना है या असत्य है। बुक आपके पास है, बुक में से क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, पूरा अभी फिलहाल शॉर्ट में लिखना है। देखिएगा सबसे पहले ए उसने कहा है कि एक न्यून कोण का माप, एक न्यून कोण का माप लेस होता है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लेस है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, लेस का मतलब क्या होता है, कम है, ठीक है। और इस निशान को समझिएगा कि इस निशान का मुंह खुला उसकी तरफ होता है जो बड़ा होता है और बंद उसकी तरफ होता है जो छोटा होता है। तो इसका मतलब न्यून कोण छोटा होता है क्या 90 डिग्री से, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये तो सत्य हो गया, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट देखो, ब्लैक से लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। बी पार्ट कहता है कि एक अधिक कोण का माप भी 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या एक अधिक कोण का माप जो है वो आपको 90 डिग्री से कम प्राप्त होता है क्या, तो आप कह देंगे नहीं, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी तो वो अधिक कोण कहलाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी का सी पार्ट देख लीजिए, क्या कहता है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है। क्या कहता है कि एक प्रतिवर्ती कोण का जो माप है, प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से कम होता है क्या, तो आप कह देंगे ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि प्रतिवर्ती तो 180 से ज़्यादा जाने पर होता है, यानी कि ये तो क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि जब हम पूरा संपूर्ण घूर्णन करते हैं, यानी यहाँ से चल के और मान लीजिए यहाँ से चलते हैं और वापस यहीं पर आ जाते हैं, यानी एक पूरा चक्कर लगा दिया, तब हम कितना कोण बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री और ये कितना हो गया 90 डिग्री। चारों को जोड़ लीजिए, 9 चौके 36 होते हैं, यानी 360 डिग्री का कोण हम पूरे घूर्णन में बनाते हैं। तो यही हमसे पूछा गया है डी में कि एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 डिग्री है। एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 डिग्री है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही, ये बात एकदम सत्य कही गई है। इसी का 5th पार्ट और देख लीजिए, इसी का जो है सी हो गया, ये डी हो गया। इसी का ई पार्ट देख लीजिए, क्या कहता है कि यदि m
कोण ए बराबर 53 डिग्री है और एम कोण बी बराबर 35 डिग्री है, तो एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी से, क्या ये सही होगा क्या? तो देखिएगा, यदि ये कोई भी कोण आपको दे दिया, एम में कोण कितना दे दिया 53 डिग्री, ठीक है, ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल कर दिया आपसे, और एम कोण बी बराबर 35 डिग्री, ठीक है। अब उसने पूछा है तो क्या, सीधा ही पूछा है, तो एम कोण ए बड़ा होगा एम कोण बी से, यानी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब उसने कहा कि एक कोण आपके पास 53 डिग्री, एक कोण आपके पास 35 डिग्री। अब वो कहता है कि ये बड़ा है 35 से, तो ये तो बात सही है, 53 डिग्री 35 से बड़ा ही तो होता है ना, तो 53 बड़ा है, तो ये बात सही है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके क्या कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन भी क्या कहते हैं, निम्न के माप लिखिए, और किसके माप पूछ रहे हैं, देखिएगा सेम टू सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही है, और उसमें माप किसके पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न के माप बताइए, और माप पूछे गए हैं एक न्यून कोण के और एक अधिक कोण के। आपसे पूछा गया कि एक न्यून कोण और बी पूछा गया एक अधिक कोण। तो अब एक न्यून कोण और एक अधिक कोण जब आपको दे दिया गया तो उसके माप आप क्या कह देंगे, तो आप कह देंगे कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम होगा ये, तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा कम, यानी 90 डिग्री बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम कोई भी हो वो क्या होगा न्यून कोण होगा, चाहे वो 60 हो, 80 हो, 70 हो, 50 हो, 40 हो, 35 हो, 45 हो, कुछ भी हो, बस 90 से छोटा होना चाहिए। और अधिक कोण की क्या शर्त रख दी, अधिक कोण की शर्त रख दी कि वो 90 से तो क्या बड़ा होना चाहिए, और कोण जो है 90 से तो क्या होना चाहिए बड़ा, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ठीक है। 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा तभी उसे हम अधिक कोण कहेंगे, 180 से भी बड़ा हो गया तो उसे हम अधिक कोण नहीं बल्कि प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब 90 और 180 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, 100 ले लो, 110, 120, 130, 125, 170, 175, कितना भी ले सकते हो, 155, 153, 135, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया अधिक कोण। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर आपको निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उसके माप लिखिए, यानी कि जो डी होता है, जो चांदा होता है, चांदे की सहायता से कोणों को मापना है, ठीक है। चांदा रख के आप कोण माप सकते हो, तो चांदे की सहायता से आपको कोण मापना आता ही है। 6th क्लास में आप हो, 5वीं क्लास में आप सीख के आए हो कैसे करना होता है। देखिएगा, अगर चांदे से कोई कोण मापना होता है, जैसे देखिएगा एक कोण हम चांदे की सहायता से माप के देखते हैं, एक कोण हम चांदे की सहायता से माप के देखते हैं कि चांदे की सहायता से एक कोण कैसे मापा जाता है। तो ये साधारण सी बात है कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। इसकी एक साधारण सी पद्धति है कि जब भी आपको कोण मापना है तो जिस रेखा पर आपको कोण मापना है उस रेखा पर सीधा सीधा आपने क्या रखना है, जो आपका डी होता है या जो आपका चांदा होता है उसको आपने एकदम सीधा रखना है, ठीक है। देखिएगा, जैसे मेरे पास एक चांदा है, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये कोई कोण बना दिया, मैंने ये कोई कोण बना दिया और मुझे इस कोण का माप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम साधारण सी बात करेंगे कि ये जो चांदे का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ये कहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रख देंगे, ठीक है। और जिस तरफ से एरो घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें भी घूमना है, ठीक है। देखिएगा, मैंने क्या किया कि इसके आगे मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेट कर दिया चांदा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लगा लेते हैं ताकि सही से जाए, कोई कोण बने, ठीक है हमारा। चलिएगा, अब एरो कैसे घूम रहा था, ऐसे, यानी यहाँ से चलना है, 0, 10, 20, 30, 40, और देखिएगा 40 और 50 के बिल्कुल बीच में यानी 45। तो ये कितने का कोण हो गया, ये लगभग जो है हमारा कितने का कोण हो गया, 45 डिग्री का कोण हो गया। तो एरो जिस तरफ से घूम रहा है हमें भी उसी तरफ से घूमना है, ठीक है। इसमें देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप इधर से घूम रहे हैं तो आपको यहाँ से 0 से 10, 20, 30, 40 लेकर के चलना है। अगर आप इधर से माप रहे हैं तो यहाँ से 0, 10,
20 30 40 50 लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि आप नीचे वाला देख लो 180 170 160 150, ये नहीं। अगर इधर से चल रहे हो तो यहाँ से 0 शुरू होगा, और अगर उधर से चल रहे हो तो इधर से 0 शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इधर से कोई कोण होता तो हम इधर से 0 की शुरुआत करते और फिर यहाँ पर कोई कोण आ जाता, ठीक है। तो अगर उधर से चल रहे हैं तो यहाँ से 0 शुरू करना है, इधर से चल रहे हैं तो इधर से 0 शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका एकदम आसान था, जिसके अंदर आपको चांदे की सहायता से बहुत सारे कोण दिए गए हैं, इन कोणों का आपने माप करना है, ठीक है। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको 2 कोण दिए गए हैं, ठीक है, और उसने पूछा कि किस कोण का माप बड़ा है। तो पहले तो हम वो 2 कोण बनाते हैं, फिर उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। हालांकि वो भी आप किसकी सहायता से बताओगे, वो भी आप चांदी की सहायता से बताओगे, लेकिन हम यहाँ पे सीधा देख के बता देंगे। कैसे बता देंगे देखिएगा, आप उसको चांदी की सहायता से पहले दोनों कोणों को मापोगे और फिर बताओगे कि कौन सा कोण बड़ा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो आपको दिया हुआ है कोण ए, एक तो दिया है कोण ए, ठीक है, ये तो है कोण ए, ठीक है, और एक कोण दिया है जो इस तरीके से है कोण बी। तो अब देखिएगा कि कोण ए छोटा है या बी छोटा है, या फिर आप बड़ा बताइए, कोण ए बड़ा है या कोण बी बड़ा है। तो आप कह देंगे साधारण सी बात हो गई कि ये देखिए ये तो कोण छोटा सा होगा और ये इतना बड़ा, क्योंकि ये तो कहाँ पहुंच गया, ये तो 90 के पास पहुंच गया ना, तो ये बड़ा होगा, और ये तो अभी 90 तक पहुंचने के लिए बहुत बाकी है, यानी कि ये छोटा हो गया। तो ये छोटा है ये बड़ा है, यानी बी बड़ा है। और जब आप इसको मापेंगे तो आप देखेंगे कि जो बी कोण है वो कितना आएगा, 65 डिग्री का। बुक में जो कोण है उसको मापोगे तब आपको पता चलेगा। और ये कितना है, ये जो कोण आएगा आपका, ये आएगा 40 डिग्री का। बुक के अंदर जो कोण बना के दिया हुआ है आपको, एक कोण आएगा 40 का, बी आएगा 65 डिग्री का, तो 65 डिग्री बड़ा हो जाएगा। मापोगे किससे, चांदे की सहायता से, डी की सहायता से आपको मापना होगा, ठीक है। अब ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद देखिएगा 6th क्वेश्चन एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, निम्न 2 कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आंकलन कीजिए फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो साधारण सी बात हो गई, ये भी चांदे की सहायता से आपको करके बताना होगा। चांदे की सहायता से माप के आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th और 11th, ठीक है। सो चलिए फिर हम जो है हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि रिक्त स्थानों के अंदर हमें इनके नाम भरने हैं कि न्यून कोण है या अधिक कोण है या समकोण है या ऋजु कोण है, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है तो वो क्या कहलाता है। तो आप एकदम से बता दोगे कि वो जो कोण है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो एकदम सही कि पहला जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक होता है तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो ये हो गया अधिक कोण, ठीक है। तो न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। नेक्स्ट देखा जाए 3rd पार्ट क्या कहता है, वह कोण जिसका माप 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। तो आप जानते हो कि मान लीजिए कि घड़ी की सुई ने एक समकोण घूम गया, यानी कि एक समकोण घूर्णन कर लिया, यानी 90 डिग्री कोण घूम लिया, तो उसके बाद एक और 90 डिग्री घूम लिया, यानी कि यहाँ पर एक और 90 डिग्री घूम लिया। 2 समकोणों का योग कितना हो गया, तो 90 + 90 कितना हो गया, 90 + 90 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री जो है वो कौन सा कोण होता है, ऋजु कोण होता है। तो आप इसके अंदर फिल कर दोगे कि ये जो कोण है ये कौन सा कोण होगा, ये आपका ऋजु कोण होगा, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट क्या कहता है, यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के योग के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिएगा, क्वेश्चन आपको कहता है कि इस तरह से मान लीजिए आपके पास 2 कोण है, एक कोण हो गया ए और दूसरा कोण हो गया बी, ठीक है। अब वो कहता है कि 2 ऐसे कोण है ए और बी जिन दोनों का योग समकोण है, यानी योग 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ए + बी क्या है, 90 डिग्री है। हो सकता है कि ए 60 हो बी 30 हो, तो 60 और 30 90 हो गए। हो सकता है ए 30 हो बी 60 हो, 30 और 60 90 हो गए। हो सकता है दोनों 45 45 हो जाए, दोनों का योग 90 हो जाए।
तो यानी ए और बी दो कोण है, दोनों मिला करके कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। तो सच बताइएगा कि क्या ए और बी में से कोई भी ऐसा होगा जो 90 से ज्यादा होगा? कोई भी ऐसी चीज होगी जिनका योग करें तो 90 आए, लेकिन उनमें से एक कोई संख्या जो है वो 90 से ज्यादा हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों के दोनों होंगे तो 90 से कम ही, ठीक है, चाहे तो 80 और 10 ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। दोनों का योग अगर 90 है तो दोनों ही छोटे होंगे, यानी दोनों छोटे होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यून कोण। तो देखिएगा कि यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के योग के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो डी के अंदर आप क्या फिल कर देंगे? डी के अंदर हम फिल कर देंगे न्यून कोण। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा? अब देखिएगा उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि मान लीजिए कि दो कोण ऐसे हैं जिनका योग कितना है? ऋजु कोण के बराबर है, यानी 180 डिग्री के बराबर है। जैसे ये रहा 180 डिग्री का कोण टोटल इतना, ठीक है। अब हमने इसको दो कोणों में बांट लिया। एक ये ए कोण हो गया और दूसरा ये बड़े वाला बी कोण हो गया। उसने कहा कि एक अगर न्यून कोण है, देखिएगा 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक 90 डिग्री से छोटा हो गया, ए जो है वो देखिएगा कि ये पूरा 90 है, लेकिन इनमें से ये जो ए है ये 90 से छोटा हुआ कि नहीं? तो आप कह देंगे 90 से छोटा हो गया, यानी कि एक तो न्यून कोण है उसने कह दिया, एक तो न्यून कोण है उसने कह दिया। उसने पूछा कि दूसरा कैसा होगा, तो आप बता देंगे कि देखो यहाँ पे तो 90 हो गया, कोण बी की बात की जाए तो कोण भी इतना है, तो आप कहोगे यहाँ तक तो 90 हो गया, 90 के बाद भी कुछ है, इसका मतलब ये कैसा होगा? ये हमारा अधिक कोण होगा। तो अगर आप ये कह देते हैं कि दोनों का योग ऋजु कोण है, एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा? अधिक कोण होगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि दूसरा क्या होगा? अधिक कोण होगा, ठीक है। अब ये बात आ गई 7th क्वेश्चन की। अब बात करेंगे 8th क्वेश्चन की कि 8th क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो देखिए 8th क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप क्या कहते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति के लिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, पहले देखकर आंकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। यानी पहले तो आपको देख के अंदाजा लगाना है कि ये कितने का कोण होगा और उसके बाद चांदे से माप के बताना है। तो ये आपकी बुक में है, वैसे तो ये आपका होमवर्क होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसमें 8वां जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा ए पार्ट हम कर रहे हैं, उसके अंदर कोण देखिएगा किस तरह से दे रखा है। कोण हमारा लगभग इस तरीके से दे रखा है, ये कोण दे रखा है। तो इस कोण को देख करके हमें अंदाजा क्या लग रहा है? हमें अंदाजा लग रहा है कि शायद देखिएगा ये जो है पूरा होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का पूरा कोण है और ये बीच में से जा रहा है, यानी आधा आधा काट रहा है। तो हमें ऐसे अंदाजा होता है कि शायद ये क्या होगा? 45 होगा, ठीक है, क्योंकि 45 क्या हो जाएगा? ऊपर वाला, ठीक है, कि आधा आधा काट रहा है। तो 90 डिग्री पूरा था तो आधा आधा यानी 45 डिग्री में काट रहा होगा। तो ये हमने क्या लगा लिया? अंदाजा लगा लिया। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, ए पार्ट को जब हम इसको चांदे की सहायता से मापेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कोण तो 45 डिग्री का ना होके कितने डिग्री का था? 40 डिग्री का था। जब आप चांदे से मापेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने डिग्री का था। तो बेसिक बात यही है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर आपको 4 डायग्राम दे रखे, उसके अंदर आपको डी लगा करके उसको चेक करना है कि वो कितने कितने कोण का है, ठीक है। कोण मापने आपको मैंने बता ही दिया कि चांदी की सहायता से आप माप लोगे। वैसा ही 10वां क्वेश्चन है, देखिएगा 10वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 10वां क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। 9वां क्वेश्चन रिलेटेड है घड़ी की सुइयों से, और घड़ी पर ही तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं। प्रश्नावली 5.4 का 9वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कहते हैं नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुइयों के बीच में जो कोण बन रहा है उसकी माप बतानी है। अब देखिएगा घड़ी किस तरह से बना रखी है। उसने सबसे पहले घड़ी बनाई है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 2,
यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब उसने देखिएगा सुइयाँ कहाँ कहाँ लगाई है। उसने एक तो सुई लगा दी 9 पर और दूसरी सुई 12 पर। ठीक है, अब उसने कहा कि इन दोनों सुइयों के बीच में कोण बताओ कितना बन रहा है। तो आप साफ बता सकते हो कि इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि जब भी सुई 1/4 घूमती है, इस तरह से देखिएगा कि जब भी सुई 1/4 घूमती है तो कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिएगा अब यहाँ पर सुई जब 1/4 घूम रही है तो भी कितना कोण बना होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको वैसे एक बात वैसे भी पता है कि जब सुई जो है, देखिएगा घड़ी की सुई, देखिएगा कि 3 घंटे के अंदर कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का। 3 घंटे के अंदर, घंटे वाली सुई 3 घंटे के अंदर कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कैसे, देखिएगा 12 पर सुई थी, यानी 12 बजे चली और 3 बजे आकर के उसने क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी कि 3 घंटे में क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 घंटे में कितना कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का बनाएगा। अब 3 घंटे में 90 डिग्री का, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इधर भी 3 से भाग किया तो 1 आ गया, इधर भी 3 से भाग कर दो, यानी 90 का तीसरा हिस्सा ले लो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि अगर घड़ी की सुई 1 घंटा घूमेगी तो कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। अब आ जाइए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि जब दोपहर 1 बजे है, जब दोपहर 1 बजे हुए हैं, तब बताइएगा कि घड़ी की सुई जो है क्या कोण बनाएगी। देखिएगा एक सुई तो कहाँ पर है, एक सुई तो है यहाँ पर, और पहले सुई कितने पर थी, पहले सुई 12 पर थी। तो 12 से सही 1 बज गया तो कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में तो सुई कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री। तो आप कह दोगे कि यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का तीसरा हिस्सा कोण बना है। ठीक है, तो कितना होगा, 30 डिग्री। वैसे ही देखिएगा नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट ले लिया जाए तो उन्होंने क्या कहा है कि 6 बजे, शाम के 6 बजे हैं। तो देखिएगा इसी घड़ी में हम शाम के 6 भी बजाएंगे। शाम के 6 बजे हुए, ये लीजिए 12 से चली, शाम के 6 बज गए, कितने घंटे तय किए घड़ी ने। तो आप कह देंगे कि यहाँ पर घड़ी की जो घंटे वाली सुई है उसने 6 घंटे तय कर दिए। 1 घंटे में जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो 6 घंटे में कितना बनेगा, तो आप कह देंगे 6 को 1 घंटे में जितना बनाया यानी 30 डिग्री गुणा करेंगे 6 तिये 18, 180 डिग्री, यानी कि ये पूरा कोण कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे ना भी करो तो एक और आइडिया, कौन सा आइडिया, कि पहले यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, 90 और 90 कितने हो गए, टोटल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का टोटल कोण 6 बजे बन जाएगा। अब देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा 10वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आपके पास एक कोण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एक कोण बना के दिए हुए हैं, 30 डिग्री का कोण। उसने कहा कि ये कोण आपके पास है, इस कोण को आप शीशे में देखिए, मिरर में देखिए। जब आप दर्पण में, मिरर में इस कोण को देखेंगे तो क्या ये कोण बड़ा या छोटा हो जाएगा क्या, बताइए जरा कि क्या ये कोण बड़ा या छोटा होगा। एक बात बताइए कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप दर्पण में जा कर के देखते हैं तो क्या आप ऐसा पाते हैं कि आप बहुत मोटे हो गए, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। जैसे आप हैं वैसे तो दिखाई देता है। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो दर्पण में भी कितना ही दिखाई देगा, 30 डिग्री का ही दिखाई देगा, ये बड़ा या छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात 10वें क्वेश्चन में आप कह दोगे कि 30 डिग्री का जो कोण है वो बदलेगा नहीं, 30 डिग्री का ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है जिसके अंदर आपको हर एक कोण को मापना है कि कोण कितना है और उसको वर्गीकृत करना है कि कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु है O। ठीक है, O बिंदु है, उसके बाद O बिंदु से इस तरह रेखाएं जा रही हैं। यहाँ पर है B,
यहाँ पर है आपका ए और यहाँ पर है आपका डी। वैसे ही एक और रेखा जा रही है इधर, कौन सी, सी जा रही है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं और कितने कितने डिग्री पर बन रहे हैं, आपको ये बताना है। तो मापेंगे तो आप कैसे, चांदे की सहायता से। चांदे की सहायता से जब आप मापेंगे तो देखेंगे कौन कौन से आ रहे। पहले तो कोण देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिएगा ये छोटे वाला कोण, कोण ए ओ बी। सबसे पहले कोण ए ओ बी, ठीक है। टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें अच्छे से जो है नोट कर सके कि कितना माप आया है, कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये छोटे वाला ले लिया, अब ये क्या ले लेते हैं, ये पूरा बड़े वाला, पूरा बड़े वाला ले लिया तो क्या हो गया, कोण ए ओ सी, ए ओ सी। फिर क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट देखिएगा कि एक तो हमने ले लिया ए ओ सी और एक ले लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट ये छोटे वाला ले लेते हैं, ये वाला छोटे वाला बी ओ सी। तो नेक्स्ट हमने ले लिया कोण बी ओ सी। तो अब तक यहाँ तक तीनों के तीनों कोण हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं ए से लेके डी तक, यानी पूरा बड़ा कोण, ठीक है, ए ओ डी ये ले लिया। अब देखिएगा बी से लेके डी तक लेते हैं, बी से लेके डी तक, तो बी ओ डी, कोण बी ओ डी, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अब तो एक ही कोण बच गया, कौन सा, ये वाला सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पर हमें न्यून कोण, अधिक कोण इत्यादि छांटने की, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा जो है पूरा का पूरा समकोण बना रहा है, कौन ऋजु कोण बना रहा है, ठीक है, और कौन जो है प्रतिवर्ती कोण बना रहा है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले अगर देखा जाए कोण ए ओ बी, तो ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कैसा, न्यून कोण हो जाएगा। अगर ए ओ सी देखा जाए तो देखिए 90 डिग्री तो यहाँ पे बनने वाला था, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया, इसका मतलब ए ओ सी क्या हो जाएगा, एक अधिक कोण हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक अधिक कोण हो गया। उसके बाद बीओसी, बीओसी देखिएगा ये वाले कोण की अगर बात की जाए, बीओसी की अगर बात करें तो बीओसी में आपको साफ पता चल रहा है कि कोण बीओसी 90 डिग्री तो नहीं है, 90 डिग्री तो नहीं है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तो लगभग यहाँ जाने वाला था, ठीक है, 90 डिग्री तो नहीं है। तो फिर क्या है, 90 डिग्री से थोड़ा कम यानी 80 डिग्री है, और 80 डिग्री आपको पता है 90 से कम है, यानी कैसा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा 80 डिग्री है या कौन सा डिग्री है, तो आप चांदी की सहायता से मापोगे, चांदी की सहायता से मापोगे तो जैसे जैसे कोण आते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाना। देखिएगा चांदी की सहायता से जब आप मापोगे, हम यहाँ पर नहीं माप रहे हैं चांदी की सहायता से, जब कोण एओबी को आप चांदी की सहायता से मापोगे तो वो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। और ये जो है ये पूरा आ जाएगा आपका 120 डिग्री। कोण बीओसी आपका आ जाएगा 80 डिग्री, कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो 120 में से 40 घटा दिए तो 80 बच गए, साधारण सी बात हो गई। उसके बाद देखो एओडी, एओडी पूरा बड़ा कोण, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों के बीच में बन रहा था 180 डिग्री का कोण, 180 से भी इतना ज्यादा हो गया, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये तो हो गया प्रतिवर्ती कोण। कौन सा हो गया, प्रतिवर्ती कोण। और आपको पता है कि प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो प्रतिवर्ती कोण का मान क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोण एओडी जो है इसका मान क्या है, माफ कीजिएगा, कोण एओडी बाहर वाला नहीं लेना, अंदर वाला लेना है। अगर आप कोण एओडी अंदर वाला ले तब क्या होगा, ये वाला कोण ले रहे हैं हम, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला लिया जाए तो देखो यहाँ पे तो क्या है, ये तो हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। उस बड़े वाले को छोड़ दो, बड़े वाले को नहीं ले रहे, इस अंदर वाले छोटे वाले को ले रहे हैं। तो ये कितना होगा, जब इसको आप मापोगे तो आपके पास साफ पता चलेगा कि ये कितना है, ये आपका 140 डिग्री है। अधिक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, 140 अधिक कोण है। उसके बाद है कोण बीओडी, कोण बीओडी,
इधर से भी 180 है, इधर से भी 180 है, कैसे ही माप लो क्योंकि एक सीधी रेखा पर है तो 180 डिग्री का है, यानी कि कैसा कोण है आपको पता चल गया, ये तो क्या है, ऋजु कोण है। उसके बाद बात की जाए कोण COD की, कोण COD। अब देखिएगा कोण COD का मतलब क्या है, ये कितने डिग्री का कोण होगा, तो आपको साफ पता चल रहा है कि देखिएगा ये पूरा कितना था, यहाँ पे इसको मिटा के हम अच्छे से साफ जो है अच्छे से देखते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, कैसे बनेगा। देखिएगा इस तरह से हमारी जो है ये रेखा जा रही थी, ठीक है, और इधर से जो है ये कोण था। अब देखिएगा ये कोण कितना था हमारा, तो ये कोण था हमारा 80 डिग्री का, और ये पूरा कोण कितने का है, 180 डिग्री का। अब 180 में से 80 घट गए तो ये कितना बचा, ये बचा 100 डिग्री का, और वैसे आप चांदे की सहायता से मापोगे तो भी 100 डिग्री आएगा। तो ये कितना है, ये हमारा है 100 डिग्री, और फिर 100 डिग्री है तो कैसा हो जाएगा, ये तो अधिक कोण हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कोण जो इसके अंदर बन रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 5.4 है उसके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रश्नावली 5.5 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।